कई सब्सक्राइबर का ये 2 महीने से पेंडिंग वीडियो, मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, कि हम लोग पौंडीचेरी गए थे और हम तिरुपति बालाजी गए तो हमारे कितने हम लोग कितना एक्सपेंस है। सो गाइस, हमने एक बराबर एक एक्सेल शीट तैयार करी, जिसको मैं आपको अभी बहुत मेहनत लगी क्योंकि बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में। लेट्स सी गाइस क्या क्या खर्चा किए हम लोगों ने, लेट्स सी। तो गाइस मोटा मोटा 1,30,000 लगा हमारे फ्लाइट में ही। तो गाइस फाइनल जो हमारा खर्चा आया है, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को आज का दिन शुभ हो, अच्छा गया होगा। और सॉरी, हम लोग बहुत रात में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम लोग के कई सब्सक्राइबर का ये 2 महीने से पेंडिंग वीडियो, मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, कि हम लोग पौंडीचेरी गए थे और हम तिरुपति बालाजी गए तो हमारे कितने हम लोग कितना एक्सपेंस है, हम लोग को रुकने का कितना खर्चा आया और दर्शन का प्लस खाने पीने का, जिसपे जो फ्लाइट के खर्चे हैं और जो कैब का खर्चा है ये आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अब डिपेंड, हम लोगों ने तुरंत फ्लाइट बुक कराई थी। अगर आप पहले फ्लाइट बुक कराते तो आपका कम हो जाएगा, अगर ट्रेन से आते तो आपका और भी कम हो जाएगा। अब आप कैब लेते हैं कि आप वहाँ की जो ऑटो होते हैं वो सर्विस लेते हैं, इट्स ऑल डिपेंड। तो ये जो हमारे जो अपने खर्चे हुए मैं आपको उस हिसाब से दिखा रही हूँ। इवन एकोमोडेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप सिंपल रूम लेते हैं तो आपको कम पड़ेगा, अगर तो सब और लग्जरियस लेते हैं तो थोड़ा और अधिक पड़ेगा। और एयरबीएनबी नो डाउट बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन सबसे फायदे की बात एयरबीएनबी बस वही है कि आपको मन चाहा खाना खाने को मिल जाता है। बाकी हमें दर्शन में हमने जो टिकट कराए थे उसका भी है, और सबसे ज़्यादा महंगा खाना भी पड़ा, क्योंकि खाना अगेन क्योंकि हमारे पास बच्चे जो थे सबका डिफरेंट था, और कोई जूस मांग रहा है किसी को, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो हमने बहुत आइसक्रीम खाई, बहुत कोल्ड ड्रिंक पिया और एक से एक स्मूदीज पिए। और चलो कि हम बहुत इडली सांभर रोज नहीं खा पाए थे तो हम लोग को नॉर्थ इंडियन डिश ढूंढने में से सबसे ज्यादा खर्चा इसमें भी लगा था। इससे भी लगा फूड एंड ट्रैवल। हाँ, क्योंकि फूड महंगे पड़ जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ इडली सांभर खा रहे हैं तो आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे, लेकिन अगर आप रोटी खा रहे हैं, स्पेशली गेहूं की रोटी, तो आपको वो बहुत चार्ज कर रहे हैं। गेहूं की रोटी मुझे लगा था कि नान के बराबर आई थी, लेकिन अगेन चूंकि हम लोगों ने अच्छे से खाया और बच्चों के साथ तो इतना, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बच्चों के साथ। सो गाइस, हमने एक बराबर एक एक्सेल शीट तैयार करी, जिसको मैं आपको अभी बहुत मेहनत लगी क्योंकि बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में, बहुत दिन लगा बनाने में। खोज के निकाला कि कहाँ खर्चा किया हम लोगों ने। हमने पूरा मोबाइल का डाटा चेक कर रहे थे कि कितना खर्चा आया, कितना गूगल पे से खर्चा किया, किसी से खर्चा किया, पूरा एक मोटा एस्टिमेट जो हमारा आया है वो है। लेट्स सी गाइस क्या क्या खर्चा किए हम लोगों ने, लेट्स सी। सो गाइस, ये हमारा ट्रैवल का खर्चा है। अब आप देख सकते हैं कि लखनऊ टू चेन्नई हमारा इतना खर्चा आया, जिसमें 8 लोगों का टिकट लगा। इसमें छोटे बच्चे यानी कि 2 ईयर्स से लेकर के एडल्ट तक 67 ईयर्स तक के लोगों का खर्चा है इसमें, तो 8 है। प्लस एक नीचे एक अलग फ्लाइट का है जो चेन्नई टू लखनऊ है, जो हमारी नंद और उनके 4 बच्चे, मतलब वो 4 लोग थे, उनका ये खर्चा है। और ये चेन्नई टू पुणे जो हम 4 लोग हैं, मतलब प्लस मेरी बेटी और हम 3 एडल्ट, ये उसका खर्चा है। इसके अलावा जगह जगह आपको कैब करनी पड़ती है आने और जाने के लिए, एयरपोर्ट से जहां आप मंदिर जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे, तो ये उसके खर्चे हैं। ये टोटल हमारा खर्चा आया था 1,91,000 मान लीजिए। तो गाइस मोटा मोटा 1,30,000 लगा हमारे फ्लाइट में ही। बाकी जो लगे हैं 60,000 रुपए वो लगे हैं हमारे कैब में। इसके बाद हम लोग रहे बहुत ही लग्जूरियस अकोमोडेशन में गाइस, और उसमें एक इशू भी हो गया हमारे साथ पौंडीचेरी में। तो फिलहाल तो तिरुपति का जो एक्सपेंस था वो तो कम था, 2 दिन का था, तो यहाँ पे हम लोग रुके और 17,000 के आसपास लगा। और जो हमारा एयरबीएनबी पौंडीचेरी में 2 दिख रहा है आप लोगों को, वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने एक बुक किया था और वो पसंद नहीं आया हमको, तो हम लोगों ने सेम डे कहा कि वी विल नॉट स्टे हियर, तो हम लोग वापस आ गए वहाँ से कैंसिल करके। तो उसमें हमारा करीब 26,000 का लॉस हो गया। एक दिन का पैसे पड़े 26,000 रुपये। और फिर पौंडीचेरी में सेकेंड जो था हमारा बहुत ही लग्जूरियस स्टे, उसमें 4 दिन का हमारा पड़ा 93,000 के आसपास, तो दैट वाज वर्थ इट। तो ये बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। तो इसमें करीब 1,36,000 हमारा पड़ गया है खाली अकोमोडेशन के लिए, बट इसको आप रिड्यूस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी चॉइस क्या है। फिर हम लोग जो दर्शन का जो हमारे टिकट का जो खर्चा हुआ इसका है, तो ये हमारा दर्शन का लगा 6 लोगों का 15,600 रुपये, प्लस स्कूबा डाइविंग भी हमने की थी। ये हम लोग पर्सनल चॉइस है, अगर डाइविंग करना तो आप करिए, बोट राइडिंग जो आप अपने एक्टिविटी करते हैं ये उन सब का है। तो ये टोटल पड़ा हमारा 28,100 रुपये। ये भी आपका आगे ऊपर नीचे कर सकता है, अगर आपको सिर्फ दर्शन कीजिए। प्लस हमारा मेन खर्चा तक खाने में ये जो 25,000 दिखा रहा है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। 7 दिन का खाना है यस, ये इसमें मतलब कि इसमें हम लोग, ये मैंने रैंडम फिगर लिया है, 5,000 पर डे ले लिया है। इसमें जो मेन खर्चा आया, हम लोगों ने बहुत खाना खाया नॉर्थ इंडियन, रोटी चपाती दाल चावल खूब खोज के हम लोगों ने खाए। तो गाइस फाइनल जो हमारा खर्चा आया है सब मिला जुला के वो आया है करीब 4 लाख के आसपास, 3,92,000 कह सकते हो आप। तो ये 4 लाख ही मानिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सी ऐसी मिसलेनियस एक्टिविटीज हैं जिसका ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
तो कभी कुछ झूलने गए, कुछ करने गए। हम लोग पौंडीचेरी में थे तो हम लोग का पर डे का जो कैब कितना लेता था 4000 रुपए। 4000 रुपए। अब वो 4000 रुपए हम लोग सुबह सुबह वो आ रहा था 9 बजे, 9 से लेकर रात में 9 बजे जितना मर्जी हो उतना 12 घंटे आप घूमते ही रहिए, पूरा बीच पे जाइए। अब बच्चे बीच पे गए तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे जरूर, उसका तो कुछ घर में जोड़े नहीं। जैसे मैगी बच्चों ने खा लिया या कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी बहुत थी, घड़ी घड़ी आइसक्रीम ही हम लोग खा रहे थे। भूख लग रही थी तो कभी बिस्किट खरीद लिया, कभी बहुत आइसक्रीम खाए। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा खर्चा किया, क्योंकि गर्मी बहुत थी भाई, वाकई में बहुत गर्मी थी। अब हमने वाटर एक्टिविटी बहुत की है। तो गाइस ये हमारा एक्सपेंस जो 4 लाख का हुआ उसको आप काफी कम कर सकते हो। और एक और सजेशन है कि आप जाओ तो फेब में जाओ, नवंबर टू फेब के बीच में जाओ पौंडीचेरी में। फ्लाइट्स की जगह ट्रेन यूज कर सकते हैं या पहले से बहुत लंबे पहले से प्लान कर सकते हैं तो आपको बहुत कम पड़ेगा। तो मे भी इवन हाफ में भी आपका काम हो जाएगा। बट हम लोगों ने 8 लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया है। स्विमिंग पूल की यादें अभी भी हम लोग की दिमाग में है, खूब लग्जरी को एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। तो गाइज मिलते हैं कल आपसे एक इंटरेस्टिंग न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। गाइज टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय। और प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए कैसे लगी आपको हमारी ये जर्नी। एक्सपेंसिव थी कि ओके थी? बिकॉज एंजॉय द बहुत किया लोगों ने। थम्स डाउन बताइएगा प्लीज गाइज। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।